हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सचिन डोई और आज इस लेक्चर में अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिजिकल केमिस्ट्री पेपर की थर्ड यूनिट लिक्विड स्टेट कवर करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिएगा लिक्विड स्टेट। इस यूनिट के अंदर आपके सिलेबस में जो सबसे पहले पॉइंट दिया गया है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या मैं बोल दूं अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो देखिए, नाम से पता लग रहा है कि अंतराण्विक बल क्या होते हैं। वह बल जो दो अणुओं के मध्य लगता है वह अंतराण्विक बल कहलाता है। तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो किस तरीके से लिख सकते हैं। पदार्थ में अवयवी कण। देखिए, अवयवी कण क्या होता है। कोई भी पदार्थ या तो किसी परमाणु से बना होगा, या किसी अणु से बना होगा, या किसी आयन से बना होगा। तो वह अवयवी कण जिससे पदार्थ या वह कण जिससे पदार्थ बना होता है वह उसका अवयवी कण कहलाता है। क्लियर। पदार्थ में अवयवी कण कौन कौन से हो सकते हैं। या तो वो कोई परमाणु हो सकता है, या कोई अणु हो सकता है, या कोई आयन हो सकता है। क्लियर। इन अवयवी कणों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता रहता है। इनके मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। क्लियर। अगर पदार्थ का अवयवी कण अणु है तब यह आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगने वाला जो है उसको अपन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। क्लियर। तो लिख लीजिए, यदि अवयवी कण अणु होता है तो लगने वाले आकर्षण, तो इन बलों को, यहां पर इन बलों से क्या तात्पर्य है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। क्लियर। इन बलों को अंतराण्विक बल कहते हैं। अंतराण्विक बल कहते हैं। इज दैट क्लियर। अंतराण्विक बल, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इज दैट क्लियर। ओके। नेक्स्ट देखिए, अंतराण्विक बल कितने टाइप्स के होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो लिख लीजिए हेडिंग, अंतराण्विक बलों के प्रकार। अंतराण्विक बलों के प्रकार देख लीजिए। तो आपके सिलेबस में 4 टाइप्स के अंतराण्विक बल, या दे आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फर्स्ट इज आयन द्विध्रुव बल। क्लियर। सेकंड इज द्विध्रुव बल। द्विध्रुव बल। क्लियर। थर्ड इज प्रेरित द्विध्रुव बल। क्लियर। प्रेरित द्विध्रुव बल भी 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज आयन प्रेरित द्विध्रुव बल। आयन
प्रेरित द्विध्रुव बल। क्लियर। और सेकंड है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। क्लियर। और लास्ट है फोर्थ इज प्रेरित द्विध्रुव बल। प्रेरित द्विध्रुव बल। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखिए, ये जो फोर्स अपन ने स्टडी कर रहे हैं, इनके कुछ नाम और हैं, उनको भी याद रख लीजिए। जैसे द्विध्रुव बल, इसको अपन बोलते हैं द्विध्रुव बल, कीजम बल। ये भी नाम आपको पता होने चाहिए। क्लियर। और इसके अलावा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल, इसको बोलते हैं प्रेरक बल या डिबाई बल। प्रेरक बल या डिबाई बल। क्लियर। और जो लास्ट है, इसका नाम है प्रकीर्णन बल या लंदन बल। इसको बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकीर्णन या लंदन बल। अब वन बाय वन अपन इन डिफरेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को लेते हैं। फर्स्ट है आयन द्विध्रुव बल। आयन द्विध्रुव बल, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, एक आयन और एक द्विध्रुव, इसके बीच में लगने वाले जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसको अपन क्या बोलते हैं? आयन द्विध्रुव फोर्स। क्लियर। तो लिख लीजिए इसमें, यह बल आयन तथा उन अणुओं के मध्य पाया जाता है। आयन तथा उन अणुओं के मध्य पाया जाता है। उन अणुओं के मध्य पाया जाता है जो स्थायी द्विध्रुव है। जो स्थायी मतलब परमानेंट, स्थायी द्विध्रुव है। इज दैट क्लियर? अगर इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, सपोज ये एक आयन है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्लियर। और इसके अलावा ये एक डाइपोल है। क्लियर। और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? ओके। अब ओके, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, इस परमानेंट डाइपोल
और इस पॉजिटिवली चार्ज आयन के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज कॉल्ड आयन द्विध्रुव आयन द्विध्रुव बल। इज दैट क्लियर? यह फोर्स इस आयन और इस डाइपोल के बीच में, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए इस डाइपोल का पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिवली चार्ज आयन की तरफ ओरिएंट होगा, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल फोर्स। क्लियर? अब अगर अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान से समझिएगा। इसका उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण, सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर सोडियम आयन या क्लोराइड आयन तथा वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है दैट इज कॉल्ड आयन द्विध्रुव बल। तो लिख लीजिए, सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर सोडियम या क्लोराइड आयन तथा जल के अणुओं के मध्य तथा जल के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, क्लियर? अब अगर इसको अपन फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू माइनस जेड म्यू E डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यहाँ म्यू इज इक्वल टू क्या है? डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर? E इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक आवेश या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक आवेश, उसकी वैल्यू क्या होती है भाई? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये इसकी वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर? स्मॉल आर क्या है भाई? यहाँ पर आयन तथा द्विध्रुव के मध्य की दूरी, आयन तथा द्विध्रुव के मध्य की दूरी। क्लियर? ओके, एंड जेड इज इक्वल टू आयन पर आवेश, आयन पर आवेश। क्लियर? तो यह हुआ अपना आयन द्विध्रुव अंतराण्विक बल। तो और सेकंड है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स है अपना? नेक्स्ट इज द्विध्रुव बल। सेकंड इज द्विध्रुव बल।
क्लियर? जैसा कि नाम से पता लग रहा है, दो स्थायी द्विध्रुव है. दे आर टू परमानेंट डाइपोल. ओके, and the force and or I can say and the force acting in between two permanent dipoles is called dipole intermolecular force. तो इसमें लिख लीजिए पॉइंट्स. इन बलों का अध्ययन सबसे पहले इन बलों का अध्ययन सबसे पहले कीसम ने 1912 में किया. अब क्योंकि इनकी स्टडी सबसे पहले कीसम ने की, इसलिए इनको अपन कीसम बल भी कहते हैं. कीसम बल. क्लियर? या एक नाम और लिख लीजिए, अभिविन्यास प्रभाव, ओरिएंटेशन इफेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए इसमें. यह उन अणुओं के मध्य पाया जाता है. यह उन अणुओं के मध्य पाया जाता है जो स्थायी द्विध्रुव गुण रखते हैं. जो स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण रखते हैं. क्लियर? इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें अपन, अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए इसके एग्जाम्पल्स, उदाहरण. अगर इनके उदाहरण की बात करें इसके उदाहरण में कौन कौन आ जाएगा भाई? HCl, अमोनिया. क्लियर? H2O आदि. क्लियर? ओके. डायग्रामेटिकली अपन इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं देख लीजिए ध्यान से. देखिए ये दो डाइपोल्स हैं. क्लियर? इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव. क्लियर? इसको कहते हैं अपन स्थायी द्विध्रुव. इज दैट क्लियर? ओके. अब इन दोनों में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है दो तरीके से लग सकता है. क्लियर? या तो ये दोनों पैरेलली अरेंज्ड हो. क्लियर? इस पोजीशन में इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसको अपन कहेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स. इनका ओरिएंटेशन इस तरीके से भी हो सकता है या इनका ओरिएंटेशन हो सकता है इस तरीके से हो. इस पोजीशन में इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसको भी अपन क्या कहेंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स. इज दैट क्लियर? ओके. देखिए अब जो इसका फॉर्मूला है जिससे कि अपन डाइपोल डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो होगा EK. K स्टैंड्स फॉर कीसम फोर्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2 μ1 μ2 स्क्वायर डिवाइड बाय
2r6kT। क्लियर? या इसको यूँ भी लिख सकता हूँ मैं, μ4 डिवाइडेड बाय 3r6kT। इफ μ1 इज इक्वल टू μ2। क्लियर? इज दैट क्लियर? यहाँ EK इज इक्वल टू डाइपोल फोर्स, द्विध्रुव बल, या कीजम बल, क्लियर? या स्मॉल r इज इक्वल टू द्विध्रुवों के मध्य की दूरी, द्विध्रुवों के मध्य की दूरी। इज दैट क्लियर? और μ1 एंड μ2 इज इक्वल टू μ1 एंड μ2 क्या है भाई? दोनों द्विध्रुवों का द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों द्विध्रुवों का द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर? के क्या है भाई यहाँ पर? व्हाट इज के? के इज इक्वल टू बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान नियतांक। क्लियर? और इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। यूनिट इज इंपॉर्टेंट, ओके, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड T इज इक्वल टू तापमान। क्लियर? और इसकी यूनिट क्या होगी? केल्विन। क्लियर? तो ये अपन ने पढ़ा आयन डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स और डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स। नेक्स्ट टर्न पर अपन रिमेनिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को कवर करेंगे और डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस इन बिटवीन लिक्विड्स स्टडी करेंगे। थैंक यू।